दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लाखों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम तक लेने से लोग कतराते हैं? क्या आप जानते हैं कि देवी काली, जिनकी शक्ति असीम मानी जाती है, उनकी मूर्तियां अक्सर मंदिरों के बाहर क्यों स्थापित की जाती हैं? क्यों भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, उनके मंदिर ना के बराबर हैं? क्या वाकई इन देवी देवताओं ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज हम इन्हें भुला चुके हैं? इस वीडियो में हम उन्हीं 12 देवी देवताओं के बारे में जानेंगे जिनकी पूजा आमतौर पर नहीं होती और उनके पीछे के रहस्य को उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ रहस्य वाकई रूह कंपा देने वाले हैं। देवी काली क्रोध और शक्ति की देवी, जिन्हें देखकर रूह कांप उठती है। काले रंग, खुले केश, रक्त से सनी जीभ और गले में नरमुंडों की माला, क्या वाकई मां काली इतनी भयानक है? कई लोग मानते हैं कि काली की पूजा इसलिए नहीं होती क्योंकि वो विनाश का प्रतीक है, लेकिन क्या सिर्फ यही सच है? क्या आप जानते हैं कि मां काली को मां ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका क्रोध भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम से कम नहीं। उनका रौद्र रूप बुराई के विनाश का प्रतीक है। शिव पुराण में वर्णित है कि जब रक्तबीज राक्षस का आतंक बढ़ा तो मां दुर्गा के माथे से प्रकट हुई देवी काली ने ही उसका संहार किया था। तो क्या हम देवी काली को सिर्फ उनके रौद्र रूप तक ही सीमित रख सकते हैं? क्या हम उनके प्रेम, उनकी ममता और उनके द्वारा बुराई पर विजय का गुणगान करना भूल गए हैं? भगवान ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक, सृष्टि के रचयिता, जिनके बिना हमारा अस्तित्व ही असंभव है। फिर क्यों आज उनके मंदिरों की संख्या नगण्य है? कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला था, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि उनकी पूजा नहीं होगी। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था, जिसके कारण उन्हें दंडित किया गया। लेकिन क्या सिर्फ एक गलती के कारण हम सृष्टिकर्ता को ही भुला सकते हैं? क्या यह न्याय संगत है? सच्चाई यह है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न करने के पीछे न जाने कितनी ही मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। शायद सच जानने का समय आ गया है। क्या हमें अपने इतिहास, अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करना चाहिए? देवी तारा, नीले रंग की देवी, जिन्हें मोक्ष दात्री माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी तारा की पूजा से जुड़ी कई तांत्रिक क्रियाएं भी प्रचलित हैं? कहा जाता है कि देवी तारा की पूजा से अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या वाकई ये शक्तियां सबके लिए हैं? क्या इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? शायद यही कारण है कि देवी तारा की पूजा आम लोगों में प्रचलित नहीं है। उनकी पूजा गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से की जाती है। लेकिन क्या हमें देवी तारा को सिर्फ तांत्रिक क्रियाओं से जोड़कर देखना चाहिए? क्या हम उनकी कृपा और उनके द्वारा प्रदत्त मोक्ष के मार्ग को भूल गए हैं? भगवान शनि, न्याय के देवता, जिनका नाम लेते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैया का भय तो आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या वाकई शनिदेव इतने क्रूर हैं? सच्चाई यह है कि शनिदेव न्यायप्रिय है। वो सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव हमें शुभ फल भी प्रदान करेंगे। तो क्या हमें शनिदेव से डरना चाहिए या उनके न्याय पर भरोसा रखना चाहिए? क्या हम अपने कर्मों को सुधार कर शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? देवी छिन्नमस्ता, जिनका स्वरूप देखकर ही रूह कांप उठती है। अपने ही कटे हुए सिर को हाथ में लिए रक्तपान करती हुई देवी, क्या वाकई देवी छिन्नमस्ता इतनी भयानक है? देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कहा जाता है कि एक बार अपनी सखियों की भूख मिटाने के लिए देवी ने अपना ही शीश काट लिया था। लेकिन क्या हम देवी छिन्नमस्ता के इस रूप को समझ पाए हैं? क्या हम उनके इस असीम बलिदान को भूलकर सिर्फ उनके रौद्र रूप को देखते हैं? शायद यही कारण है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा आमतौर पर नहीं होती। लेकिन क्या हमें उनके बलिदान को याद रखना चाहिए? क्या हमें उनके त्याग से कुछ सीखना चाहिए? भगवान यमराज, मृत्यु के देवता, जिनका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। काले वस्त्रों में सुशोभित, हाथ में गदा लिए यमराज क्या वाकई इतने भयानक हैं? यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। वो हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से दंड या मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन क्या मृत्यु से डरना जायज है?
मृत्यु तो जीवन का सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। यमराज तो सिर्फ इस सत्य के निर्वाहक हैं। तो क्या हमें यमराज से डरना चाहिए या उनके धर्म पर भरोसा रखना चाहिए? क्या हमें अपने कर्मों को इस तरह से जीना चाहिए कि यमराज के समक्ष जाने से पहले ही हम मोक्ष के हकदार बन जाएं? देवी धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक, जिन्हें विधवा देवी के रूप में जाना जाता है। सफेद वस्त्रों में खाली पेट अस्थि से निर्मित आभूषण धारण किए देवी धूमावती क्या वाकई दुहक और अभाव का प्रतीक है? देवी धूमावती का यह रूप समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता पर प्रहार करता है। वो समाज के उन नियमों को चुनौती देती है जो स्त्रियों को कमजोर और असहाय मानते हैं। लेकिन क्या हम देवी धूमावती के इस रूप को समझ पाए हैं? क्या हम उनकी इस शक्ति को पहचान पाए हैं? शायद यही कारण है कि देवी धूमावती की पूजा आमतौर पर नहीं होती। लेकिन क्या हमें उनके संदेश को समझने की कोशिश करनी चाहिए? क्या हमें समाज में व्याप्त ऐसी मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए? भगवान इंद्र, देवताओं के राजा, जिनकी गिनती त्रिदेवों में नहीं होती, लेकिन फिर भी उनका स्थान स्वर्ग के राजा के रूप में है। क्या सिर्फ इसलिए इंद्र की पूजा कम होती है क्योंकि वो त्रिदेवों में शामिल नहीं? कई कथाओं में इंद्र को वासना से ग्रसित दिखाया गया है। क्या वाकई यही उनके व्यक्तित्व का एकमात्र पहलू है? क्या हम भूल जाते हैं कि इंद्र ने ही वृत्रासुर का वध करके तीनों लोकों को बचाया था? शायद हमें इंद्र को सिर्फ उनकी कमजोरियों से नहीं आंकना चाहिए, उनके साहस, उनकी शक्ति और उनके बलिदान को भी याद रखना चाहिए। तो क्या इंद्रदेव सिर्फ वासना के पुजारी हैं या फिर एक शक्तिशाली और साहसी राजा? क्या हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर सच जानने की कोशिश करनी चाहिए? देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक, जिन्हें संगीत और वाणी की देवी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी मातंगी को अक्सर अछूतों की देवी भी कहा जाता है? कहा जाता है कि देवी मातंगी को चंडाल जाति में जन्म लेने का श्राप मिला था। लेकिन क्या वाकई हमें देवी को उनकी जाति से आंकना चाहिए? क्या यह हमारे समाज की सोच को दर्शाता है? देवी मातंगी सिद्धियों की दात्री है। उनकी पूजा से वाणी में निपुणता और कला में सिद्धि प्राप्त होती है। तो क्या हमें देवी मातंगी को सिर्फ उनकी जाति से जोड़कर देखना चाहिए? क्या हम उनकी शक्ति, उनकी कृपा और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को भूल गए हैं? भगवान वरुण, जल के देवता, जिनका नाम आज कम ही लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि वेदों में वरुण देव को सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना गया है? वरुण देव को जल, वर्षा और समुद्र का देवता माना जाता है। लेकिन क्या आज हम उनकी पूजा करते हैं? क्या हमने उन्हें भुला दिया है? शायद आधुनिक युग में हम प्रकृति के महत्व को भूलते जा रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि जल ही जीवन है और वरुण देव उसी जल के देवता हैं। तो क्या हमें वरुण देव को याद रखना चाहिए? क्या हमें प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए? क्या हमें जल संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए? देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक, जिन्हें शत्रुओं का नाश करने वाली देवी माना जाता है। पीले वस्त्रों में हाथ में शत्रु की जीभ खींचती हुई देवी बगलामुखी क्या वाकई इतनी भयानक है? देवी बगलामुखी को वाक सिद्धि की देवी भी माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी कृपा से व्यक्ति वाकपटु और बुद्धिमान बनता है। लेकिन क्या हम देवी बगलामुखी को सिर्फ उनके रौद्र रूप तक ही सीमित रख सकते हैं? क्या हम उनकी कृपा, उनकी शक्ति और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को भूल गए हैं? शायद यही कारण है कि देवी बगलामुखी की पूजा आम लोगों में प्रचलित नहीं है। लेकिन क्या हमें उनके अन्य रूपों को जानने की कोशिश करनी चाहिए? भगवान कुबेर, धन के देवता, जिनकी पूजा लोग धन संपत्ति की कामना से करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुबेर को यक्षराज भी कहा जाता है? कुबेर यक्षों के राजा हैं और उत्तर दिशा के रक्षक भी। लेकिन क्या हम उन्हें सिर्फ धन के देवता मानकर उनके अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को अनदेखा कर देते हैं? शायद यही कारण है कि कुबेर की पूजा उतनी व्यापक नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमें उनके यक्षराज स्वरूप को भी समझना होगा, उनकी शक्ति और उनके महत्व को पहचानना होगा। तो क्या कुबेर सिर्फ धन के देवता है या फिर एक शक्तिशाली यक्षराज? क्या हमें उनके बारे में और जानने की आवश्यकता है? दोस्तों, आज हमने उन 12 देवी देवताओं के बारे में जाना जिनकी पूजा आमतौर पर नहीं होती। हमने जाना कि उनके पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं, कई कहानियां दफन हैं।
लेकिन क्या सिर्फ कहानियों और मान्यताओं के आधार पर हम अपने देवी देवताओं को आंक सकते हैं? क्या हमें उनके पीछे छुपे गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस देवी देवता के बारे में और जानना चाहेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कुछ मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित क्यों है। तब तक के लिए नमस्कार।